एसएल ज्यादा हिट होते हैं और टारगेट बहुत कम, या फिर टारगेट तो हिट होता है पर एसएल हिट होने के बाद, या फिर आप बहुत बड़े लॉस कर लेते हो, या तो जब आप टारगेट 1 पे प्रॉफिट बुक किया और बाद में टारगेट 2, 3, 4 न जाने कितने टारगेट हिट कर दिए, तो फिर आप ट्रेड को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। एक अच्छा ट्रेडर ट्रेड को इस तरीके से मैनेज करता है जिससे उसका एसएल होने का चांस बहुत कम होता है और ये ध्यान रखता है कि कैसे बड़े से बड़ा प्रॉफिट लिया जाए। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पहले कुछ बेसिक फंडा समझ लेते हैं जो कि एज ए ट्रेडर आपको हमेशा याद रखने चाहिए। एक ट्रेड में या तो आपको बड़ा लॉस होगा, छोटा लॉस होगा, छोटा प्रॉफिट होगा या फिर बड़ा प्रॉफिट होगा। हम यहाँ पर सिर्फ लॉस कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉफिट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इन चारों में से अगर आपने बड़े लॉस लेना बंद कर दिया तो आपकी ट्रेडिंग में इतना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई एक्स शेयर की प्राइस अभी 100 रुपीज चल रही है और आपका एनालिसिस कहता है कि 2-3 दिनों में वो 110 तक जा सकता है और आपने उसे बाय किया 100 में, और अगर वो प्राइस 2 दिन में 110 हो गई तो आपको प्रॉफिट होगा। पर प्राइस आपके एनालिसिस के अगेंस्ट चलने लगी और प्राइस बहुत ज्यादा ही गिरता चला गया तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। इस बड़े लॉस को हम अवॉइड कर सकते हैं ट्रेड के लेने के बाद एक छोटा सा एसएल लगाकर। इसलिए तो इसे कहते हैं स्टॉप लॉस, कि वो आपको लॉस करते टाइम स्टॉप कर दे। तो जब भी एनालिसिस करें तो सबसे पहले एसएल डिसाइड कर ले। ट्राई कीजिए आप ऐसी जगह और इस टाइम पे ट्रेड ले जहां आपको एसएल बहुत छोटा लगाना पड़े। ठीक है, ट्रेड ले लिया और एसएल लगा दिया। अब टारगेट कैसे डिसाइड करें? जनरली टारगेट आप अपने एसएल के कंपैरिजन से रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर करंट प्राइस या फिर आपने 100 पे बाय किया है और आपका एसएल 90 पे है तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आपका पहला टारगेट कम से कम एसएल जितना या उससे बड़ा होना चाहिए। शुरुआत के टाइम पे 1:1 या 1:2 रख सकते हैं, यानी कि टारगेट आप 110 या 120 रख सकते हैं। ट्रेडिंग बिल्कुल प्रोबेबिलिटी पर चलता है। अगर मान के चले कि आपकी एनालिसिस 50% टाइम आपके फेवर में चलती है, यानी कि आपने 10 में से 5 ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं, तो ट्राई कीजिए 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेने को। इससे होगा ये कि जब आप 5 ट्रेड में प्रॉफिट करोगे तो पर ट्रेड आपके 20 रुपीज का प्रॉफिट बनाओगे, यानी 5 ट्रेड के हो गए 100, और जब लॉस करते हो तो सिर्फ 10 रुपीज का एसएल देते हो, तो 5 ट्रेड के होते हैं 50 रुपीज, जिससे आप ओवरऑल 100 में से 50 निकाल दिए तो 50 रुपीज के प्रॉफिट में रहोगे। आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ाकर या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ाकर या दोनों को बढ़ाकर ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सकते हो। आप अपनी प्रोबेबिलिटी या फिर एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हो ये फिर कभी बात करेंगे, या फिर अगर आपको इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते। फिलहाल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर कैसे काम किया जाए ये बात कर लेते हैं। इसके लिए समझते हैं तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो फिर प्रॉफिट को ट्रेल क्यों करना जरूरी है? ये इसलिए कि जब ट्रेड हमारे ऑपोजिट होता है तो हम छोटा सा एसएल दे देते हैं, तो फिर जब हम सही हो तो क्यों ना कुछ बड़ा एम किया जाए, तभी तो होंगे ना प्रॉफिटेबल। बात तो सही है। इसलिए जब ट्रेड हमारी फेवर में जा रहा हो तो उसे ट्रेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की ट्राई कीजिए। तो कैसे ट्रेल करें? सबसे पहले एक छोटा सा चेंज जो हम कर सकते हैं वो है कि जब हमारा पहला टारगेट अचीव हो जाए तब हम उसे सेल करने के टाइम मार्केट प्राइस पर सेल करने के बजाय उसकी टारगेट प्राइस पर एसएल रख सकते हैं, ताकि अगर प्राइस आगे चलता जाए तो और ट्रेल कर सके। और इससे होगा ये कि अगर ज्यादा आगे नहीं भी गया तो भी हम टारगेट पे ही निकलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है और आपने 100 पे एंटर किया। एसएल आपका 95 पे है और टारगेट है 110 पे। अगर 95 आ गया तो आप एसएल लेके एग्जिट कर देंगे, या फिर अगर ये 110 पे आया तो जैसे ही 112 पर जाए तो हम एसएल जो 95 पर रखा है उसे मॉडिफाई करके 110 पर कर देंगे। अब अगर ये प्राइस 115 या उससे ऊपर चला जाए, मानिए 117 चला गया, तो हम फिर से मॉडिफाई करके 115 पे कर देंगे। मान लीजिए आज उस स्टॉक की बहुत अच्छी न्यूज आ गई और वो चला गया 123 पे, तो फिर हम 115 पे से ट्रेल
करके रख देंगे 120 पर। इस तरह जब कोई रिट्रेस करेगा या अगर वापस 120 पे आए तो हम प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा टारगेट था 110 यानी कि 10 रुपए और हमने प्रॉफिट बुक किया 120 पे यानी कि 20 रुपए कि सिर्फ ट्रेलिंग करने से 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी हो गया 1:4। ये होता है ट्रेलिंग का फायदा। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो हमेशा जब लॉस ले तो बहुत ही छोटे लेंगे और प्रॉफिट एकदम बड़े लेंगे। और हाँ, टाइम भी बहुत मैटर करता है। अगर आपने लिया हुआ ट्रेड कॉस्ट से ऊपर आ गया है और टारगेट हिट नहीं कर रहा और बहुत टाइम ले रहा है तो आप अपना एसएल कॉस्ट पे ले सकते हैं, जिससे प्रॉफिट हो ना हो आपको लॉस नहीं होगा। हर बार एसएल लेना जरूरी नहीं है, मौका मिलने पर फिर से री एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने ट्रेड को मैनेज करके मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपके ट्रेडिंग में कुछ नया जानने को मिला हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।